ये पार्टनरशिप का पार्ट 2 है। हम इसमें बेसिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपया लाभ में बी का भाग कितना है? यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टाइम यह है 1 ईयर का, वर्ष के अंत में कहा गया है, तो हम यहाँ 12 महीना लेंगे। हमने पार्ट 1 में सीखा था कि हम हमेशा टाइम को मंथ में लेके चलेंगे, तो टाइम 12 महीने का हमारे पास है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी तथा सी। तीनों ने अलग अलग रुपया लगाया है और तीनों ने वर्ष तक मतलब पूरा 12 महीने तक पैसे को लगाया था। तो हम इसका रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। 10,200 है, ए का धन है ये, ए का कैपिटल है ये 10,200। हम बार बार 12 महीना नहीं लिखेंगे, कैपिटल इंटू टाइम करेंगे हम यहाँ पे। तो टाइम यहाँ सब में 12 महीना है, जो बाद में कट जाएगा, इसीलिए हम हमेशा 12 महीना नहीं लिखेंगे। अगर अलग अलग टाइम होता तो हम उसे यहाँ पे मल्टीपल करके लिखते। बी का कैपिटल है 13,800 रुपया और सी का है 19,200 रुपया। अगर टाइम अलग अलग होता तो हम सब में मल्टीपल करके उसका टाइम लिखते। यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे हम कटाते हैं, 2 से 2 पचे 10, 2 एकम 2, यहाँ 2 छक 12, 2 नौ 18, 69 और यहाँ पे 96। अब हम इसे 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 तिरी का 9 और 3 तिरी का 9, 3 दूनी 6। यहाँ से हमें मिला है रेशियो कितना, 17:23:32, 17:23:32। हमें बताना है कि बी का भाग कितना है इस प्रॉफिट में से, 50,400 में से। तो बी का रेशियो कौन सा है, ये 23 वाला है। सबसे पहले हम इन तीनों का सम निकालेंगे, तीनों का सम होगा 72। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 72 मिलेगा। अब हमें इस लाभ को बी के रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट है टोटल 50,400 का, हमें बी का भाग निकालना है। बी का रेशियो ऊपर होगा 23 और 72 नीचे होगा। तो 72 से 7 बार में ये कट जाएगा, 504 और यहाँ डबल जीरो। 700 गुना 23, 700 को अगर हम 23 से गुना करेंगे तो 16,100 रुपया आएगा। ये हमारा हो जाएगा बी का प्रॉफिट। इस तरह आप ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है। अब हम एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप 2 है। कमल ने 9,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। उसके 5 माह बाद मतलब 5 महीने बाद समीर 8,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में जुड़ गया, साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 6,970 रुपया का लाभ में समीर का भाग कितना होगा? वर्ष के अंत में मतलब टोटल टाइम जो है हमारे पास 12 महीने का है। कमल जो है, कमल का पैसा स्टार्टिंग से लगा हुआ है 9,000, जो कि लास्ट तक चल रहा है, मतलब 12 महीना पूरा चल रहा है। और समीर जो है वो 5 महीना बाद आया है, तो 12 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 7 महीना के लिए उसका कैपिटल उस बिजनेस में वर्क कर रहा था। तो समीर 7 महीना उस बिजनेस में रहा है। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले कमल का 9,000 गुना 12 कैपिटल इंटू टाइम, रेशियो ये कमल का हो गया। अब हम समीर का लिखेंगे 8,000 और समीर का 7 महीने के लिए कैपिटल वर्क कर रहा था, तो 7 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 3 जीरो और 3 जीरो ये कट जाएगा, 12 नवा 108 और 8 सत्ते 56। ये दो रेशियो में मिला है, इसे हम कटाएंगे। 4 से ये 27 बार में कटेगा और 4 से 56 जो है 14 बार में कटेगा। तो हमें रेशियो मिल चुका है 27:14। ये जो है समीर और कमल का रेशियो है। हमें बताना है कि समीर का भाग कितना है। टोटल लाभ है 6,970 रुपया, समीर का रेशियो है 14, तो 14 ऊपर होगा और इन दोनों का सम होगा 41, 41 ये नीचे होगा। 41 से ये 170 बार में कट जाएगा, तो 170 गुना 14 जो 2,380 रुपया, ये हो जाएगा हमारा समीर का प्रॉफिट। 9,970 रुपया में समीर का ये प्रॉफिट है।
ये तीसरा टाइप है। अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 6 माह बाद 6 महीने के बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष बाद इसके लाभ का अनुपात क्या होगा? टोटल टाइम जो है वो हमारा 24 महीने का है, 24 मंथ है। और अमन का जो कैपिटल है वो 24 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है। 40,000 जो है वो 24 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है। 40,000 गुना 24 करेंगे हम। सामंत का जो 60,000 रुपया है वो आया था 6 महीने बाद, तो 24 से हम 6 माइनस करेंगे तो 18 महीने के लिए इसका कैपिटल इस्तेमाल हुआ है। रचित का कैपिटल जो है वो 50,000 रुपया है। यहाँ दिया गया है कि इसके 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपया लगा कर आया तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगा कर आया। सामंत तो खुद 6 महीना बाद आया था, इसके 3 महीना बाद जो है वो रचित आया है, मतलब टोटल 9 महीने के बाद रचित आया है। तो 12 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। 15 महीने के लिए इसका कैपिटल यूज हुआ था। इसका अब हम रेशियो निकालेंगे। 3/24, 3 छक 18 और 3 पचे 15। ये कट गया आपस में, यहाँ से 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो ये कट गया है। अब हमें यहाँ से मिला है 4/32 रेशियो 6 छक 36 और यहाँ से 5 पचे 25। ये हमारा जो होगा वो उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो 32:36:25 ये उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया होता तो हम इस रेशियो में इसे बांट सकते थे। तो ऐसे टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये चौथा टाइप है। ए ने 3500 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 5 माह बाद बी कुछ धन लगाकर ए के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद प्राप्त लाभ को 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो व्यापार में बी का निवेशित धन कितना था? ए का कैपिटल दिया हुआ है 3500 रुपया और बी का कैपिटल हमें नहीं पता है, नहीं मालूम है कि उसने कितना रुपया लगाया था। यहाँ बोला गया कि 1 वर्ष बाद टोटल टाइम जो है वो 12 महीने का है। ए ने 3500 रुपया लगाकर व्यापार को आरंभ किया था, तो इसका धन जो है, इसका कैपिटल जो है 12 महीने के लिए टोटल चलेगा। और बी 5 महीने बाद आया था, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 7। 7 महीना जो है इसका कैपिटल इसमें यूज हुआ था। हमें जो है प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया गया है 2:3 है। हमें बताना है कि बी द्वारा कितना धन निवेशित किया गया था। बी मान लेते हैं एक्स धन निवेशित करता है उस व्यापार में, तो हम यहाँ 3500 करेंगे कैपिटल इनटू टाइम। जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3500 गुना 12 ये होगा ए का, और यहाँ पे हम बी के लिए करेंगे एक्स जो इसका टोटल कैपिटल है और इसका टाइम है 7 महीने का। हम क्या करेंगे, 7 से इसको कटा देते हैं, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ मिलेगा हमें 6000, यहाँ से 6000 और यहाँ से एक्स। ये रेशियो जो है प्रॉफिट का रेशियो है, तो ये जो रेशियो है ये इसके बराबर होगा 2:3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6000 बटा एक्स इक्वल टू 2/3। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 6000 गुना 3 बटा 2 होगा। इसे हम 3000 बार में ये कट जाएगा, तो 9000 रुपया यहाँ से हमें मिलेगा। 9000 रुपया एक्स का मान है और एक्स को हमने बी का कैपिटल माना था, तो बी ने 9000 रुपया उस व्यापार में लगाया था। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें कैपिटल नहीं दिया होता है। ये 5वां टाइप का प्रश्न है। ए ने 85,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ महीने बाद, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया है, कुछ महीने बाद बी 42,500 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद मतलब टोटल 12 महीने बाद प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांट दिया गया। बी का धन कितने महीने तक निवेशित किया गया था? एक का जो कैपिटल है, पहले वाले का जो कैपिटल है वो 85,000 रुपया है और बी का जो कैपिटल है वो 42,500 रुपया है। ये दोनों हमें दिया हुआ है। ए का जो कैपिटल है वो टोटल 12 महीने तक यूज हुआ है, 12 महीने तक चला है।
बी कुछ महीने बाद आया था, हम मान लेते हैं बी एक्स महीने तक इसका कैपिटल यूज हुआ था उस बिजनेस में, तो हम इस हिसाब से इसका रेशियो निकालेंगे। वो रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। ए का कैपिटल है 85,000 गुना टाइम है 12 और बी का जो कैपिटल है 42,500 और उसका टाइम है एक्स। इसे कटा कर छोटा कर लेंगे, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये 2 बार में इसे काट देगा। 2 पचे 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8। 850 जो है वो 425 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से 2 और 12 मिला, तो यहाँ से 24 रेशियो एक्स ये हमें मिला है। ये इक्वल है 3:1 के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 24/x इक्वल टू 3/1। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 24/3 होगा, तो 8 हमें यहाँ से मिलेगा। तो b का जो कैपिटल है वो 8 महीने के लिए चला था। हमने b का टाइम x माना था, तो 8 महीना जो है b का कैपिटल इस बिजनेस में इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 5 तरह के प्रश्नों को सीखा है। अगले वीडियो में हम और सारे प्रश्नों को भी सीखेंगे।